हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन फ्रेंड्स। तो फाइनली मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूं और अभी मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूं। पानी वानी पी करके मैं आराम से यहाँ पे देख रहा हूं। तो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये मेरे भैया का घर है और ये बिल्कुल हाईवे पे ये ज़मीन है। और ये देखिए हाईवे बिल्कुल ये देख रहे हैं, बिल्कुल हाईवे पे है। और ये मेरे पापा का अपना पूरा मेन रोड पे ज़मीन है। इस पर काम भी चालू कराना। ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से देख रही है कौन आ गया ये कैमरा लेकर के। तो अभी मैं बहुत कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं रोड के उस तरफ उधर ही मेरे पिताजी की समाधि है। उसको अभी तक तो कच्चा समाधि है। अब उसमें सीमेंट बालू ईटा वगैरह लगा करके अच्छे से पूरा एकदम पक्का समाधि बनवाना है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, क्योंकि अभी जस्ट लाइट कटी है यहाँ पे। ये है कि थोड़ा धूप कम है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर मुझे देखते हुए ऐसे डाल रहे ऐसे नहीं वीडियो। हाँ, अच्छा लगे देखे पूरा खाली और तो अलतीज के लागे तो भाई ये मेरे भैया की बाइक है। अब इससे मैं बैठ के थोड़ा सा घूमने के लिए जाऊंगा। भाई अभी शाम का टाइम है, मैं यहाँ पे सांस नहीं ले रही। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी अपने गांव पहुंच चुका हूं और अभी मैं जा रहा हूं इस खेत के रास्ते से देखने के लिए कि कहां पे मतलब कैसे क्या करना। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे पिताजी कहां समाधि वहां पे बननी है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, इसलिए हम लोग भी आज 1 साल के बाद यहाँ पे आए हैं। और 1 साल के बाद ही मतलब जो है सारा प्रोग्राम इसमें करना है, कैसे समाधि बनता है। तो अभी इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। ये मेरे बड़े भैया जो आगे आगे चल रहे हैं, ये बकरियाँ। तो अभी हम लोग मुआयना करने जा रहे हैं कि स्थिति क्या है वहाँ पे। उसके बाद देखते हैं उसमें क्या क्या काम करना है, क्योंकि पूरी समाधि बनानी है तो उसमें भी टाइम लगेगा। बट लेकिन दिन आज का है तो आज हमें पूजा भी करनी है। तो कच्ची कच्ची रास्तों से बीच में सेट भी किया हुआ है। गांव वो जो आप देख रहे हैं उस तरफ, वो हमारा मतलब जो है पैतृक गांव उधर ही बस्ती में है। और अभी हाईवे पे जो है मेन रोड पे, वहाँ पे भी अपनी ज़मीन है और भैया का घर बना हुआ है, वहीं तो हम लोग वहीं रहते हैं। हाँ, नीचे जो है ये सुबह सुबह का जो कार्यक्रम जो है यहाँ बहुत होता है, तो थोड़ा ध्यान देकर चलना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा गांव है। और अभी ये पूरा एकदम इधर देखिए खेत ही खेत। ये पूरे मिर्ची का खेत यहाँ पे लगा हुआ है। और ये मेरे भैया
यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। कौन तो है? पूरा धंस गया है। कहाँ धंस गया है? तो यहाँ पे अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पिताजी यहाँ पे ही हैं। और जैसे ये समाधि आप देख रहे हैं, इसी तरह को समाधि यहाँ पे हमें बनाना है। तो पहले मैं जा रहा हूँ। तो गाइस, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया वहाँ पे मेरे पिताजी की वहाँ पे समाधि है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब हिंदू धर्म में ऐसा क्यों होता है या समाधि हम लोगों ने क्यों दी। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे फादर जो हैं, वो मेरे जो पिताजी जो थे वो कबीर पंथी थे, कबीर धर्म के मानने वाले थे। और कबीर धर्म जो है मतलब उसमें ये नियम है कि मतलब किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं वो लोग। तो ये थोड़ी सी डिटेल में मैं उतना नहीं जाऊँगा। बट मेरे पिताजी और मेरे दादाजी जो इस धर्म को मानते थे, तो अब मेरे पिताजी जब तक जिंदा थे तब तो उस धर्म को फॉलो किया उन्होंने। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आप जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनको उन्हीं के हिसाब से हमने उनका क्रियाक्रम करवाया है। बाकी अब हमारे साथ क्या होता है तो वो तो हमारे बच्चे बताएंगे। बट लेकिन हाँ, ये है कि अब जिस मिट्टी से उन्होंने जन्म लिया था लास्टली उसी मिट्टी में आकर के वो मतलब मिल गए। आपने देखा हो वहाँ, जैसे वो जो है जहाँ सीमेंट वाला जो आपको दिख रहा है ये वो मेरे दादाजी हैं। उसी के जस्ट बगल में मेरी दादी भी हैं, मेरी बड़ी मम्मी भी हैं। तो मतलब सब कुछ यहीं पे है, तो इसी ज़मीन पे है। तो पापा की भी इच्छा थी। तो हालांकि जब उनकी डेथ हुई थी तो वो हमारे गांव से करीब 300 किलोमीटर दूर बोकारो स्टील सिटी में थे। बट वहाँ से हम लोग यहाँ पे लेके आए और उन्हीं की मिट्टी में, उन्हीं की ज़मीन पे हम लोगों ने उनको यहाँ पे समाधि दी है। और जैसे वो बना हुआ है सीमेंट वाला, वैसे ही हमें बनवाना है। उनके लिए मैंने फ़ोटो भी बना के लाया हूँ मैं, ताकि उनकी समाधि पे लगे, ताकि जो भी यहाँ से आए जाएं तो उनको पता हो कि ये किन की समाधि है। तो बस ये छोटी सी चीज़ है और बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है हमारा। बट लेकिन 1 साल आज पूरे हो गए थे। और मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है दोस्तों कि कोई सुपर पावर है जो पूरी धरती को चला रहा है। ठीक है, आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, श्रद्धा है नहीं है, वो अलग बात है। बट लेकिन एक सुपर पावर है जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। तो मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ मैंने फील किया है, मैंने अनुभव किया है कि मेरे लाइफ में कभी भी ना कोई भी मुसीबत जो है बहुत टाइम नहीं रहा है। अब उसके पीछे क्या सुपर पावर है मैं नहीं जानता। बट लेकिन हाँ, ये है कि दिल साफ़ है, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता हूँ। तो मेरे साथ भी कभी गलत नहीं होता है। कितनी भी बड़ी मुसीबत है बहुत ही ऐसे निकल जाता है, ऐसा लगता है कि वो यार क्या था मेरे लिए। तो जब मैंने एक चीज़ फील किया, मैंने नोटिस भी किया है, जब से मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है तब से मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। हो सकता है मैं भी मेरे पिताजी ऊपर जा कर के भगवान जी से मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में हर तरह की बातें करते हो कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो हो सकता है जीते जी जो उनके पास पावर नहीं था वो मरने के बाद उनको पावर मिला हो, तो अब वो हमारे लिए वो काम कर रहे हैं। क्योंकि उनके जाने के बाद ना हमारे लाइफ में मतलब बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मतलब एक समय था जब हमारे पास पैसे नहीं रहते थे, बट उनके जाने के बाद कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम कभी पैसे का तंगी से कभी जूझ रहे हैं। और भगवान ना करे, पापा ना चाहें कि मतलब ऐसा कुछ हो आगे भी। टचवुड सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आप लोगों का आशीर्वाद है, पापा का आशीर्वाद है, गॉड का आशीर्वाद है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि परिवार में कोई कहीं भी रहे, कम से कम मैं तो हर साल इस तारीख में अपने पापा के पास मैं आऊँगा और उनसे मिल करके आशीर्वाद लेकर के ही मैं करूँगा कुछ भी। तो कुछ ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ मैं, बट लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा अब मैं क्या बोलूँ। बाकी आज दिन भर जो प्रोग्राम होगा उस करते हैं, उसके बाद फिर कल मेरी ट्रेन है यहाँ से, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। ठीक है।
हाँ फूल છે ને સારું ગયું चलो ही बात करी कोना हमरा का पानी का अच्छा Ya, itu tuh. कहाँ यहाँ है यहाँ हाँ अरे तो अगरबत्ती समाधान थामा जहाँ जहाँ हमारे सभी चाचा और चाचियों की समाधि है वहाँ वहाँ हम लोग अगरबत्ती दिखा रहे हैं सभी जगह पे। तो अभी मैं आज यहाँ से अब निकलने वाला हूँ फाइनली। अब अपने मतलब सारा काम क्लियर होने के बाद अब मैं वापस अपने गांव से जाऊँगा भागलपुर टाउन। उसके बाद वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं निकलूँगा अपने घर। ये मेरी मम्मी आ गई है यहाँ पर। राशन कार्ड और फोटो कॉपी से पकड़ा। कल मतलब जो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब है, मतलब कल रात भर में सोया नहीं हूँ। रात में मतलब जो कल शाम में 7 बजे जो लाइट गई है ना, उसके बाद आई है रात में सीधे 3 बजे के आसपास लाइट आई है। 3 बजे तक मैं जाग रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर उठ के जा रहा हूँ मैं, नींद नहीं आई। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पे। तो फाइनली अभी मैं 10 बजे यहाँ से निकलने वाला हूँ। 10 बजेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से भागलपुर जाऊँगा। भागलपुर जाने में करीब 2-2.5 घंटे लगते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ूँगा। उसके बाद निकलूँगा ऑन द वे सीधे दिल्ली। तो ये छोटा सा घर है मेरे भैया का, ये छोटा सा क्लिनिक है यहाँ पे। तो गाइस अब मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, अब बस पे बैठ करके वापस भागलपुर की तरफ, और वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के सीधा दिल्ली। जल्दी आपसे मिलेंगे और जल्दी प्रैंक आप लोगों को मिलता रहेगा। मुझे पहुँचने के बाद वीडियो बनाऊँगा, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग। मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, और ट्रेन में से लिया मैंने वीडियो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड ट्रेन थी। और पहले मैं अभी आकर के कैब में बैठा हूँ, मैं जाता हूँ घर पर देखता हूँ लेट से। हे गाइस,
वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन फ्रेंड्स। वेलकम बैक तो खैर पहले भी किया था मैंने, बट लेकिन अब फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। ट्रेन में थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, बट लेकिन इतना कंजेस्टेड ट्रेन गरीब रथ, बाप रे बाप, मतलब ना उठ के बैठने का भी व्यवस्था नहीं था। एक बार अगर ट्रेन के ऊपर वाले बर्थ पे सो जाओ तो सीधे सो ही जाओ, क्योंकि उठने का भी स्पेस नहीं है, इतना कंजेस्टेड ट्रेन है गरीब रथ। वैसे फेयर वाइज ठीक है, अब नॉर्मल उसी रूट का अगर मैं थर्ड AC की बात करूँ तो नॉर्मल दूसरी ट्रेनों में 1500-1600 रुपये लगता है, उसमें 1000 रुपये होता है, तो ठीक है, AC का मज़ा मिल जाता है। एनीवेज, तो बिहार की यार मतलब जिस तरफ मैं गया था इतनी बुरी हाल है, वहाँ पे बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी, मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। आदत मुझे हालांकि है नहीं उस तरह की, बट लेकिन क्या करें, अब जहाँ है उसके हिसाब से रहना ही पड़ेगा। लास्ट नाइट तो इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था कि रात भर सुबह 7 मतलब शाम के 7 बजे से रात के 3 बजे तक लाइट नहीं थी। कैसे, मतलब नींद तो मुझे आ ही नहीं रही थी, बट लेकिन जो वहाँ के लोग जैसे मेरे भैया थे वो आराम से घोड़ा बेच कर सो रहा था, मैं बगल में देख रहा हूँ उनको, भाई गॉड कैसे सो रहे हैं। मैं जरा सा लेटता था, कान में भन भन मच्छर, तो यार क्या बताऊँ। ये देखिए कपड़े धो रहे हैं, ये मेरा ड्यूटी है। तो यहाँ का मौसम देख के तो मतलब मन खुश हो गया। वहाँ पे तो यार इस तरह का मौसम देखने के लिए लोग पता नहीं कितने दिन से तरस रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा गर्मी। तो फाइनली मैं आया अपने घर पे, और अपने रूटीन के हिसाब से मैंने नहाया धो करके पूजा पाठ करके अब फिर से वही पोहा जो मेरी वाइफ बनाती है, और पोहा बनाने वाली ये दोहा। तो अब आज तो खैर मैं घर पे हूँ, अब कल से फिर दोबारा भागम भाग ऑफिस। हाँ, तो आज देखते हैं दिन भर क्या करते हैं, जो भी करेंगे आपको दिख ही जाएगा।